गाजियाबाद में छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों की गोली का शिकार हुए पत्रकार विक्रम जोशी की अस्पताल में मौत हो गई है। इलाज के दौरान विक्रम जोशी गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी, वेंटिलेटर पर रखा गया था। आज सुबह विक्रम जोशी जिंदगी की जंग हार गए। बता दें कि सोमवार को पत्रकार विक्रम जोशी पर हमला हुआ था। बदमाशों ने उन्हें गोली मारी थी। बेहद करीब से सिर में सटाकर गोली मारी गई थी जिस वक्त बदमाशों ने हमला किया। उनकी दो बेटियां उनके साथ थी। पत्रकार विक्रम जोशी ने कुछ दिन पहले उनकी भांजी के साथ छेड़छाड़ को लेकर थाने में तहरीर दी थी, जिसका बदला लेने के लिए बदमाशों ने घेर कर उन पर हमला किया। पहले उनके साथ मारपीट की गई और इसके बाद उन्हें गोली मार दी गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने विक्रम की शिकायत को लेकर लापरवाही बरती। शिकायत के बाद मामले में लापरवाही बरतने वाले चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया जा चुका है। घटना के बाद गाजियाबाद पुलिस अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके साथ ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी चल रही है। पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज की आईपीसी अंतर्गत धारा 307, 506 में, और वहीं तुरंत 6 टीमें गठित करके आरोपियों की धरपकड़ की गई है। इसी क्रम में अब तक 9 अपराधियों को हम लोग पकड़ चुके हैं, जिनके पास से इस घटना में प्रयुक्त नाजायज असला जो है उसको भी बरामद कर लिया गया है। जो परिजन है उन्होंने स्थानीय पुलिस पर पूर्व में शिकायत करने पर समय से कार्रवाई न करने के आरोप लगाए थे। इस गंभीर आरोप को देखते हुए, इसकी गंभीरता को देखते हुए स्थानीय चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया है और जांच क्षेत्राधिकारी प्रथम को दी गई है। विक्रम जोशी की हत्या से लोगों में खासा गुस्सा है। गाजियाबाद में यशोदा हॉस्पिटल के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। कमालुद्दीन के एक लड़के ने मेरे मामा के सर में यहाँ रोड मारी। मेरी बहन बाइक पे से गिर चुकी थी। मेरी बहन बाइक पे से गिर चुकी थी। छोटे वाली मेरी बहन है, कितनी छोटी है, कितनी छोटे वाली घर भाग गई। इतने में उसने यहाँ गोली मारी, सर यहाँ पर गोली मारी मेरे मामा। डेड बॉडी नहीं हम लेंगे, जब तक वो लड़का नहीं है हम डेड बॉडी नहीं लेंगे, चाहे मुझे अपने आप को जिंदा जलाना पड़े। गाजियाबाद में हुई पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है, अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या कर दी गई। शोकग्रस्त परिवार को मेरी सांत्वना, वादा था रामराज का, दे दिया गुंडाराज। आप देख सकते हैं तमाम लोग यशोदा हॉस्पिटल के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और ये विरोध कानून व्यवस्था को लेकर किया जा रहा है। इन सबके बीच में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या को लेकर यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। आखिर उस पत्रकार साथी का गुनाह क्या है? सिर्फ यही गुनाह है कि वो अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ होने वाले बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारियों के पास जाकर न्याय की गुहार लगा रहा था। बेखौफ होकर बदमाशों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। निश्चित रूप से इस सरकार को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दीजिए। सोनू अरोड़ा हमारे संवाददाता गाजियाबाद से इस खबर पर जुड़ गए हैं। सोनू, जाहिर तौर पर लोगों में काफी गुस्सा है कि अभी भी यशोदा हॉस्पिटल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है, क्या मांग कर रहे हैं लोग? मैं आपको बता दें कि इसमें काफी रोष है पत्रकारों का, और ये बहुत ही शोक की घटना है। जो हमारे बीच जो हमारा साथी पत्रकार है विक्रम जोशी हमारे बीच नहीं रहा। सुबह 4 बजे उसने अंतिम सांस ली। और आपको बता दें कि पत्रकारों में काफी रोष है। पत्रकार इकट्ठे हैं हॉस्पिटल के बाहर और मांग कर रहे हैं कि इसको मुआवजा मिलाया जाए, क्योंकि इसको छोटी छोटी बच्चियां हैं और जो परिवार की आर्थिक सहायता की जाए। जी मोना। जाहिर तौर पर सोनू, बहुत बड़ा सवाल है कानून व्यवस्था पर, और उन बच्चियों के बारे में जरा सोचिए, उनके सामने ही उनके पिता को गोली मार दी गई। कितनी बेलगाम यहां पर बदमाश हो चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि पुलिस क्या कर रही थी? जब तहरीर दी गई तो उसके बाद एक्शन क्यों नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल मोना, ये बहुत बड़ा सवाल है गाजियाबाद प्रशासन को लेकर। जिस तरीके से कर्फ्यू 10 से 5 का कर्फ्यू लगाया गया था, उस वक्त पुलिस कहाँ थी, कहाँ सो रही थी, जो इस बीच ये बदमाश आते हैं। सोनू, आपको रोकना चाहेंगे, आपके पास वापस आएंगे। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, बेहद ही दुखद खबर आ रही है
विक्रम जोशी जिन पत्रकार पर हमला हुआ था उनकी मौत हो गई है इलाज के दौरान। जी, ये बड़ी दुखद खबर अभी थोड़ी देर पहले हमने भी सुनी। ये उत्तर प्रदेश तो क्राइम हब बन ही चुका है, क्योंकि क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट यहाँ रन कर रही है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और सामान्य जन को कोई सुनवाई नहीं। आप देखिए, एक जर्नलिस्ट, सामान्य व्यक्ति नहीं, एक जर्नलिस्ट अपने भतीजी की छेड़छाड़ का कंप्लेंट थाने में 5 दिन पहले देता है और पुलिस सोई रहती है। कौन दोषी है? क्यों नहीं तुरंत कार्रवाई की गई? जी, घटना का इंतजार कर रही थी यूपी पुलिस, अपराधियों के हौसले बढ़ा रही थी। किसका दबाव था? जी, किस भाजपाई नेता या सत्ता में बैठे व्यक्ति, और इतना बड़ा वारदात हो जाता है और उसके बाद कार्रवाई के नाम पर एक अधिकारी को, एक छोटे से दरोगा को सस्पेंड कर देंगे। वहां के एसएसपी को अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ बने रहिए। अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया, बेहद दुखद खबर ये कि जो जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे थे पत्रकार विक्रम जोशी, उनकी आज सुबह मौत हो गई है। सवाल ये है कि इस मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? इस मौत के लिए साफ साफ उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश का प्रशासन, उत्तर प्रदेश की जो सिस्टम है वो जिम्मेदार है। और इनकी टीम 11 जिन्होंने बनाई है, किस बात के लिए बनाई है? भाई, इस प्रदेश के अंदर में गुंडा राज, जंगल राज चल रहा है। माने पत्रकार सुरक्षित नहीं, आम जनता सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, पुलिस भी सुरक्षित नहीं। पुलिस का भी इनकाउंटर कर देते, बदमाश इतने बेखौफ है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में सिस्टम नाम की चीज खत्म हो गई है। राम राज की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी यहाँ रावण राज चल रहा है। कोई किसी को ठोक दे रहा है। ठोकना तो ये हो गया जैसे हजमौला की गोली जेब में लेके चल रहा है, जो मिलता है उसको आखिर से फाड़ के दे देते हैं। मैंने इसके मतलब आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की हालत क्या हो गई है, कि उत्तर प्रदेश में रहना। अखिलेश जी, लेकिन हैरान ये बात भी कर रही है कि कोरोना के टाइम जगह जगह चेकिंग चल रही है। हमने देखा है बैरिकेडिंग लगाकर व्हीकल्स को रोका जाता है, लेकिन उस बीच इतनी बड़ी घटना घट जाती है। छोटी छोटी बच्चियां चिल्लाती रही हेल्प के लिए, उनके सामने उनके पिता को गोली मारकर बदमाश फरार हो जाते हैं। एक नहीं, 5-6 की संख्या में वो लोग पहुंचे थे। अखिलेश जी, दुनिया की उत्तर प्रदेश की पहली सरकार है जिसने अपराधियों से मुकदमे वापस करने के लिए विधानसभा से कानून पारित कराया। हाँ। और हजारों अपराधियों के मुकदमे वापस किए, भाजपाइयों के भी मुकदमे वापस हुए। तो जब जो सरकार, अखिलेश जी, बहुत सारे सवाल विपक्ष के भी हैं, बहुत सारे सवाल आम जनता के भी हैं, उन पत्रकारों के भी हैं जो धरने पर बैठ गए हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से हमारे साथ बीजेपी के सांसद अनिल अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। अनिल अग्रवाल जी, बहुत गुस्सा, बहुत रोष यशोदा हॉस्पिटल के सामने तमाम पत्रकार लोग पहुंचे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि न्याय दिया जाए विक्रम जोशी को। आखिरकार कहां थी पुलिस? नहीं, देखिए, ये जो घटना हुई है ये बहुत ही दुखद है और मैं इस घटना की निंदा करता हूं। और सरकार और प्रशासन, अनिल जी, निंदा करने का काम विपक्ष पर छोड़ दीजिए ना। आप लोगों का वादा था कि राम राज्य लाएंगे, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पूरा चुनाव लड़ा था। आपने कहा था समाजवादी पार्टी में गुंडा राज है, जंगल राज है, सर ये शब्द थे आपके। उस पर हम हमेशा से अपने जो हमारा संकल्प है उस पर बिल्कुल अडिग हैं। और आप देखिए कितनी जबरदस्त कार्रवाई हो रही है अपराधियों के खिलाफ, और हम लोग इस मामले को भी इसके पूरी तरह से देख रहे हैं। मेरी कल भी जिला प्रशासन के अधिकारियों से बात हुई और जल्दी ही जो दोषी हैं वो अपने अंजाम को प्राप्त होंगे। अनुराग भदौरिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं। माफ करिएगा सर। अनुराग जी, मुझे याद है आप ही लोगों को कहा गया था कि जंगल राज आप लोग की सरकार में है और बीजेपी ने कहा था हम राम राज्य देंगे। आपको लगता है कानून व्यवस्था 3 साल में सुधर पाई? अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ नहीं है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, भैया। जी सर, आप ही पर आरोप थे सर जंगल राज के, गुंडा राज के, और बीजेपी ने कहा था कि राम राज्य लाएंगे। आपको लगता है राम राज्य आ चुका है? 3 साल के अंदर कानून व्यवस्था बेहतर हुई है? 3.5 साल के अंदर रामराज तो पता नहीं, वो उनके परिकल्पना में रहता है हमेशा। रामराज किसको बोलते हैं उनको शायद मालूम भी नहीं है। रामराज इसको नहीं बोलते, इसको रावण राज बोलते हैं कि किसी को भी मार दो, किसी को भी ठोक दो, चाहे किसी को भी जो मिल जाए ठोक दो। मतलब इससे अपराधियों को बुरा लग जाता है कि उसकी शिकायत अगर आज थाने में कर दी जाए तो अपराधियों को इतना बुरा लग जाता है कि आके गोली से मार के चले जाते हैं।
और पुलिस उसके बाद लीपापोती करती रहती है। ये तो कहिए वहाँ सीसीटीवी कैमरा था तो इसलिए इतनी बात पता चल गई, वरना तो अभी एक अच्छी सी बात भारतीय जनता पार्टी के लोग शुद्ध संस्कृति में अभी बोल देते और इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाए या उत्तर प्रदेश में रहने के लिए उनकी कोई जगह नहीं है। अगर एक दो जगह बचती है या ऊपर चले जाए। ये सुनते सुनते लोगों के हाथ कान सब पक गए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर में हर रोज अपराध, हर सुबह अपराध अपराध अपराध, मतलब उत्तर प्रदेश का नाम ही कुछ दिन बाद अपराध प्रदेश बन जाएगा। जाहिर तौर पर बहुत सारे सवाल पुलिस से, बहुत सारे सवाल सत्ता पक्ष से, बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि कार्रवाई क्या होती है इस मामले में, न्याय विक्रम जोशी को कब मिलता है। लेकिन ये तो पूरी तरह तय है कि देखिए बदमाशों में किसी तरह का कोई डर, कोई भय कानून व्यवस्था को लेकर नहीं रह गया है, पुलिस का नहीं रह गया है। और यहां पर बदमाश इतने बेलगाम हो चुके हैं कि सरेआम पत्रकार पर हमला करते हैं, गोली मार देते हैं। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए।